2-3 साल बाद फिर से। हाँ, क्या कह रहा था? एक तरफ बुराई, एक तरफ क्या पूछे? हाँ, क्या पूछे थे? इस फिर से दुनिया पूछो। में दो तरफ लोगों को पहचानने का क्या तरीका है? एक तो इधर उधर ध्यान देते हैं और एक इधर आके बुराई करते हैं। तो दुनिया में हर कोई है, यहाँ पे दो तरफा आदमी है। तो इनको पहचानने का या समझदार आदमी को पहचानने का क्या तरीका है? समझदार लोग ज़्यादातर जहाँ उनको दिखता है परेशानी है, उधर से अपना साथ हटा के निकल लेते हैं जल्दी से। तो ऐसे लोग पहचानने का क्या तरीका है कि हम लोग सिर्फ अच्छे लोगों के साथ ही रहें। जो कोई होता है अच्छा प्रतीत करता है लेकिन उसका जो पीछे का माइंडेड होता है वो एविल माइंडेड होता है। तो उन लोगों को पहचाने कैसे हम लोग? क्योंकि सब तो सामने से एक ही तरफ का चेहरा बना के रखे हैं कि हम आपका साथ देंगे। नहीं, एक ही चेहरा नहीं होता है। और तुम जैसे होगे ना, उसके हिसाब से ही तुमको पता चल जाएगा। तुम्हारी मित्रता सदैव वैसे से ही होगी जैसे उनसे होती है। कभी कभार थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मिस्टेक हो सकता है भाई, वो तो व्यक्ति की मैच्योरिटी पर होती है। तो मैच्योरिटी पर होती है कि कितना वो जजमेंट कर पाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो ऐसे नकारात्मक लोग मिलेंगे तो उससे भी तो कुछ सीखने को मिलता है। हम लोग ठगों से भी कुछ सीखते हैं। जो ठग होते हैं वो हम लोग को धोखा देते हैं, तो उससे भी हम लोग कुछ सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ अच्छे आदमी से ही सीखते हैं। तो वो धोखा देकर सिखाता है, बात इतनी सी है। वो ज़्यादा कीमत वसूल करता है, वह कीमत ज़्यादा वसूल करता है। और जो कहे ना कि सब देखने में एक जैसे लगते हैं, एक नहीं, एक जैसे नहीं होते, सब अलग अलग हैं। सभी व्यक्ति अलग होते हैं, सभी प्राणी अलग होते हैं, और इसलिए सबके ट्रेट भी अलग होते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, वोट का ही समय है। आप जा रहे हैं किसी के घर और बोल रहे हैं भैया वोट दिया। अब तो आपको सामने से बोल दिया हाँ भैया वोट दे देंगे, लेकिन वोट का समय जब आएगा तो वो लोग किसी और को दे देंगे, भले आपके सामने बोले हम भी आप ही को देंगे। तो ऐसा बहुत बुरा है। तो ऐसे लोग ऐसा है ना कि ऐसा है कि एक तो हम लोग खाली मुँह से नहीं बोलते हैं, हम लोग करके नहीं बोलते। इतना समझ लेना, कोई भी व्यक्ति सिर्फ मुँह से नहीं बोलता है, उसकी आंखें भी बोलती हैं। तो ये पहचाने कैसे? उसके ओठ बोलते हैं, उसके हाथ बोलते हैं, उसके पैर बोलते हैं, उसके कान बोलते हैं, उसके बाल, हाथ, सब कुछ शरीर का बोलता है। और अगर किसी ने खाली बोले हाँ हाँ दे देंगे, हाँ वो समझ, तो आप अगर ऐसा उसकी भाषा को नहीं अगर पकड़ पाए, इसका मतलब आपको शब्दों की बारीक पकड़ नहीं है। समझ लो, उसके शब्दों के पीछे जो भाव है उसकी बारीक पकड़ नहीं है। किस भाव से वो बोल रहा है, हाँ हाँ दे देंगे, वो औपचारिक रूप से बोल रहा है कि उसके पीछे उसका भाव है, खुश होकर के बोल रहा है, उत्साह से बोल रहा है। अगर तुम्हारे बोल रहा हो तो तुम्हारे समर्थन में बोल रहा है कि इसी तरह से हाँ हाँ दे देंगे, सोच रहा है टालने के लिए बोल रहा है। हाँ, तो तुमने सोच लिया कि हाँ देने के लिए, जबकि वो तुमको भगाने के लिए बोल रहा है। समझो, भगाने के लिए हाँ हाँ दे देंगे ऐसा करके बोल दिया, मतलब कि तुम जल्दी से भागो यहाँ से। समझ रहे हो उसके कहने का तरीका? और आए तुम जाते, तुमको बैठाएगा, बैठिए बैठिए बैठिए, हाँ खिलाएगा पिलाएगा, पूछेगा क्या चल रहा है, इधर उधर का हाल पूछेगा, कहाँ कहाँ चल रहा है आपका वोट, कहाँ कहाँ बढ़ रहा है, ऐसा पूछेगा। इसका मतलब है कि उसको इंटरेस्ट है आपने, इसका मतलब है कि वो आपके समर्थन में है। समझ रहे हो बात को? तो कई तरह से उसमें टेस्ट किया जाता है कि वो किस तरह से कहेगा। तो जब वो इस तरह से बोल दे कि हाँ 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 तो हम आपके साथ हैं, इस तरह से एकदम तब कन्विंस हो गए तुम। तो हर आदमी ही अलग होता है, परंतु तुम इतना जान लो कि व्यक्ति सिर्फ मुँह से नहीं बोलता है, वो दिल से बोलता है, दिमाग से बोलता है, उसका अंग सब बोलता है। हम लोग के शरीर की भाषा भी तो होती है। तो कौन कितने प्रेम से मिलता है, कौन कितने औपचारिक रूप से मिलता है, इनके आधार पर ही हम लोग समझते हैं कि वह जो बोल रहा है वो हमारे कितना करीब होकर के बोल रहा है, या हमको बस औपचारिक रूप से बोल रहा है, टालने के लिए बोल रहा है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो ये मैच्योरिटी के साथ आता है, धीरे धीरे अनुभव के साथ आता है। और हर आदमी का सब कुछ अलग होता है। कोई भी आदमी बिल्कुल समान नहीं होता, चाहे वो जुड़वा ही बच्चे क्यों ना हो, वे समान नहीं होते, उनमें कुछ भिन्नता होती है। हाँ, ये है कि बहुत बारीक भिन्नता हो सकती है जुड़वा है तो, लेकिन वो बारीक भिन्नता भी जो बहुत ही बुद्धिमान है वो पकड़ लेगा कि इन दोनों के व्यक्तित्व में फ़र्क है। और फ़र्क हो ही जाना है, कितना भी जुड़वा हो। जीन से वो एक भी होगा ना तो भी फ़र्क होगा, क्योंकि ये वातावरण भी तो प्रभाव डालता है। एक जुड़वा है जो यहाँ बैठा है, तो ठीक इसी जगह पर फिजिक्स में पढ़े हो ना कि एक ही जगह पर
2 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। पढ़े हो ना? रिपेल कर जाते हो, हाँ। कभी भी एक साथ नहीं रहेंगे। सुपरइम्पोज्ड स्थिति में नहीं हो सकता, यानी एक स्पेस में एक ही मैटर होगा, एक स्थान पर एक ही व्यक्ति होगा, दूसरा व्यक्ति हो ही नहीं सकता। कितना भी जुड़वा होगा, वो बगल ही में तो बैठेगा। बगल में अगर बैठेगा, जैसे मान लो वहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, तो वहाँ जो हवा लगेगी वही हवा यहाँ नहीं लगेगी ना। हवा इसकी ज़्यादा लग सकती है, वहाँ इसको धूप लगेगी, इसको वही धूप नहीं लगेगी, धूप इसको अलग लग सकती है, तो उससे शरीर में अलग रिएक्शन होगा। अच्छा, हाँ, समझ रहे हो? वो जितनी पूड़ी खाया उतनी पूड़ी नहीं, ये नहीं खाएगा। 4 पूड़ी उसको दिया गया, हो सकता है वो पूड़ी का साइज़ भी अलग होगी, ये जो खाया इसकी साइज़ अलग होगी, सब पूड़ी की साइज़ भी एक नहीं है, तो भोजन का जो अमाउंट है वो भी एक नहीं होगा, उसमें फ़र्क आना ही आना है। पानी भी पिएगा उसमें फ़र्क आएगा, हर चीज़ में फ़र्क आएगा। जब फ़र्क आएगा तो उनके भी व्यक्तित्व में भी फ़र्क आएगा, निश्चित फ़र्क आएगा। हाँ, वो फ़र्क बहुत बारीक होगा, क्योंकि जेनेटिकली वो एक जैसे हैं, तो फ़र्क बहुत बारीक आएगा। लेकिन जेनेटिकली भी वे एक जैसे नहीं होते। यह भी जो कहना उतना सही नहीं है कि जेनेटिकली एक ही जैसे होते हैं, कुछ चेंज हो जाते हैं। जब वो मिले थे उस वक्त भी जेनेटिकली वो सेम नहीं थे। हालांकि ऐसे बायोलॉजिस्ट सब मोटे तौर पर कह देते हैं कि जेनेटिकली सेम है, हाँ जुड़वा हैं, क्योंकि एक ही से डिवाइड होकर के बने हैं। तो एक ही से डिवाइड भी जब हो गए ना, तो वो डिवीज़न भी एक नहीं हो सकता। एक चीज़ को हम 2 भाग में जब भी बांटेंगे तो वो दोनों भाग निश्चित ही अलग होगा, उसमें कुछ बारीक फर्क होगा, ये अलग बात है। अगर तुम एक सर्किल बना दोगे और उसको 2 भाग करोगे तो वो निश्चित ही अलग होगा, दोनों एक हो ही नहीं सकता है। पहली बात है कि उनका एलाइनेशन ही अलग हो गया, सबसे पहला तो यही अंतर आ गया। एक पिक्चर में हम देखे थे ऐसा, समझ रहे हो? वो ऐसा है कि कभी भी एक नहीं हो सकता, कोई भी 2 चीज़ जो है वो अलग ही है, कोई भी 2 चीज़। हम लोग की दोनों आंखें एक नहीं हो सकती हैं, एक ही है, उसमें 2 आत्मा है, 2 कोशिकाएं अलग रहेंगी, 2 इलेक्ट्रॉन भी अलग अलग होते हैं। हाँ, वो एक सेम नहीं हो सकते, बिल्कुल सेम नहीं हो सकते। अलग अलग उनका स्पिन अलग होगा, उनका स्पेस अलग होगा, एक इस सेल में है तो दूसरा इस सेल में है, उसके पास इसलिए इसका एनर्जी कंटेंट भी अलग होगा दोनों का। पढ़े हो ना फिजिक्स में? तो ये सब अलग अलग होते हैं, एक नहीं हो सकते हैं। इसीलिए कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि हम और ये दोनों एक जैसे हैं, नहीं है, बिल्कुल नहीं, सब अलग अलग। इसलिए अलग अलग जैसा ही व्यवहार होना चाहिए। जब अलग अलग हैं तो व्यवहार भी सबके साथ एक जैसा हो ही नहीं सकता है। अलग अलग है। तुम अपनी माँ के साथ और बहन के साथ एक जैसा व्यवहार कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। हर आदमी अलग है तो हर एक के साथ व्यवहार भी अलग होगा। तो वहाँ समानता का अधिकार नहीं रह जाता है। समानता का अधिकार का इतना ही मतलब है कि वो जितना पात्र है उसके हिसाब से समान व्यवहार हो जाना चाहिए। अच्छा, समानता का अधिकार का मतलब इतना ही है। समानता का अधिकार का मतलब यह नहीं है कि वो यूनिवर्सल हो जाएगा, कि सबके साथ समानता का व्यवहार होगा, ऐसा नहीं होगा। कभी भी समान व्यवहार हो ही नहीं सकता, कोई करके दिखाई नहीं सकता। ये समानता का राग वही ज़्यादा लापते हैं जो कि इस चीज़ को नहीं जानते हैं कि यहाँ पर कितनी भिन्नताएं हैं, कितना नानापन है, और सब लोग विकास के अलग अलग अवस्थाओं से गुजर रहे हैं, तो एक ही नहीं है। कोई भी 2 आदमी एक जैसा प्रतीत होते हुए भी सिर्फ कह दो कि आदमी आदमी है इसलिए समान है, तो समान नहीं है। आदमी आदमी होने की वजह से कोई समान नहीं हो जाएगा। एक जगह एक वहाँ एक यहाँ पर पीएन सिंह है। हाँ, पीएन सिंह अंग्रेजी वाले। हाँ, अच्छा, तो वो कम्युनिस्ट है ना, तो वो एक आयोजन कराए थे अपने यहाँ, तो वो डिबेट का आयोजन कराए थे, सेमिनार था मतलब। तो उसमें मैं भी गया था, मुझे बुलाए थे, और दिल्ली से भी आए थे, कहीं के प्रोफेसर लोग थे। तो इसी समानता की बात वो कर रहे थे। हाँ, तो वो कहा कि नहीं, समानता से व्यवहार होना चाहिए। तो कोई कुछ भी नहीं बोला वहाँ। तो अपनी बात खैर वो बोल दिए। उसके बाद जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा कि समानता का व्यवहार समान प्रतिभा के साथ हो सकता है, समान व्यक्तित्व के साथ हो सकता है। भिन्न भिन्न स्तर के व्यक्तियों के साथ समानता का व्यवहार नहीं हो सकता है। समानता का व्यवहार सिर्फ मूर्खता का एक लक्षण है। हालांकि वेद में भी समानता की बात की गई है, लेकिन वहाँ पर
इस चीज़ को भी बताया गया है कि समानता किस अर्थ पर है। अब बिल्कुल फ्लैट रूप से आप समान नहीं कर सकते। एक 20 वर्ष का लड़का है, एक 2 वर्ष का लड़का है, क्या दोनों को आप समान भोजन देंगे? और 2 वर्ष वाला कहेगा कि मुझे भी समानता का अधिकार है, उतना ही मिलना चाहिए, तो वो तो मरेगा ही, उसको खिला दिया जाएगा तो। हाँ भाई, उसका जो उसको तो बीमार पड़ा तो उसकी दवाई का डोज अलग होगा, बड़े आदमी का डोज अलग होगा, सबका डोज अलग ना होगा। क्या आप समानता का व्यवहार करेंगे? तो समानता का व्यवहार कहाँ पर लागू होगा, किस अर्थ में लागू होगा, इसको भी जानना जरूरी है। और समानता तो बिल्कुल भी नहीं होगी, हर समय विषमता ही होगी, क्योंकि 2 व्यक्ति समान नहीं हैं, किसी भी अर्थ में समान नहीं है। न ताकत में समान है, न सोच समझ में समान है, न सामर्थ्य में समान है, न भूख में समान है, कोई चीज़ में समान नहीं है। एक मोटे तौर पर एक जनरल एक आइडिया है कि उनके 2 हाथ हैं, हमारे 2 हाथ हैं, उनके 2 आँखें हैं, हमारी 2 आँखें हैं, हाँ 2 पैर हैं मेरे पैर, इस तरह से मिला जुला के आप कहते हैं कि ये भी आदमी हम भी आदमी है तो समान है। तो एक जो है ना कि उस तरह से समानता जैसा एक लगता है, प्रतीत होता है स्थूल दृष्टि से, तो वह स्थूल दृष्टि से लगता है कि हम समान हैं, अन्यथा हम समान नहीं हैं। कोई भी पेड़ की ही 2 पत्तियां समान नहीं है, एक ही पेड़ की 2 पत्ती समान पत्ती आप नहीं दिखा सकते, कभी नहीं हो सकता है, समान होता ही नहीं है। इस अस्तित्व में समान नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, पहली बात तो ये समझ लें। इस पूरे अस्तित्व में कोई भी 2 चीज़ आप एक जैसा बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल सिमिलर आप नहीं दिखा सकते, नहीं बता सकते, आप सिद्ध नहीं कर सकते। कोई भी पानी के 2 अणु समान नहीं है। तो समानता बस सिर्फ वो देखने जैसा है, लाइकिंग जैसा है, बस सिर्फ तो हम लोग कहते हैं हाँ एक जैसा दिखता है, बस उसको ये नहीं कर सकते एक है, एक जैसा है, ऐसा है, बिल्कुल नहीं कर सकते। एक होता ही नहीं, कभी भी नहीं होता है। तो इसलिए जब भी तुम मिलोगे किसी से जो तुमने प्रश्न पूछा है, तो एक तो समान रूप से नहीं देखना, समान होते ही नहीं। क्योंकि प्रिंसिपल मैम हम लोग बोलते हैं मैम इसके साथ आप ऐसा व्यवहार करते हैं, मतलब बहुत अजीब सा, मतलब क्रूअल टाइप का व्यवहार होता है ना, तो मैम एक बच्चे के साथ वैसा बिहेव करती हैं और मेरे को ज़्यादा प्रायोरिटी देती हैं क्योंकि मैं मिलिट्री ग्रेड का हूँ, पूरे स्कूल में एक ही मिलिट्री ग्रेड का बच्चा है। तब जब ये बात मैम से कहता हूँ मैम आप सभी से सेम व्यवहार करिए, तब मैम बोलती है कि मैं प्रिंसिपल हूँ, तुम मुझे मत सिखाओ, मैं जानती हूँ किसके साथ समान व्यवहार करना है, किसके साथ नहीं। तो उनको ये बात बताना बहुत ज़रूरी हो गया है, तो इसीलिए बहुत अच्छे इंसान, तो आपसे इसीलिए मैं जानने आया था। हाँ, तो वो व्यवहार वो कर रही है तो अपने हिसाब से कर रही है, वो जानती हैं, वो अच्छा नहीं, पूरा जानती हैं नहीं वो समान कैसे रही, होगा, किससे कैसे करना है मैं कर लेती हूँ। हाँ उसने बता दिया, उनको बताने की जरूरत ही नहीं। बस वो गरीब इंसान का लड़का है, उसके वहाँ पर शायद ऑटो रिक्शा कूलर है, ये समानता की बात वे लोग करते हैं ना, उनकी प्रतिभा कम है और वे जो प्रतिभावान हैं अपने को उनके जैसा अधिकार और फैसिलिटी चाहते हैं। इस तरह के लोग समानता की बात करते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी के साथ बुरा व्यवहार किया जाए, इसका अर्थ यह नहीं है, लेकिन हमें एक अच्छे आचरण के साथ व्यवहार करना है, परंतु यह भी देखना है कि हम बिल्कुल समान नहीं व्यवहार कर सकते, सब अलग अलग तरह से ही सब लोग व्यवहारित होंगे। हाँ, भले वे कितने भी प्रिय क्यों ना हो, व्यवहार तो अलग ही होगा ना। हमारा इनके साथ जो संबंध है वही हमारा तुम्हारे साथ संबंध नहीं है, वही हमारा इनके साथ नहीं है, तो तीनों के साथ मेरा व्यवहार अलग ही होगा। अगर उसमें कोई बुरा मान जाता है तो ये उसकी प्रॉब्लम है, उसकी ना समझिए कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। हो सकता है कि मैं किसी को लड्डू का प्रसाद दूं, किसी को मिश्री का दूं, किसी को कुछ दूं, तो वो बुरा मान सकता है, अरे उसको लड्डू दिया, हमको यही दिया, लेकिन क्यों दिया ये भी तो सोचना पड़ेगा। वो तो मैं जानता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि इसके लिए यही हितकारी है, इसलिए मैंने उसको वही दिया। लेकिन वो सोच सकता है कि पक्षपात किया गया, उसके मन में ऐसी बात हो सकती है। तो वैसे कोशिश यही होती है कि एक जैसा ही दिया जाए, क्योंकि आम लोगों की जो सोच है ना, सोचने का जो स्तर है वो ऐसा ही है, वो ऐसा ही सोचते हैं। बल्कि थोड़ा सा उलट दिया जाए तो और अच्छा होता है कि जो मतलब कम प्रतिभावान है उसको ज़्यादा अच्छा चीज़ दे दिया जाए, तो वो ज़्यादा मतलब ठीक होता है इस अर्थ में, क्योंकि सोचने समझने का वैसे ही स्तर है ना। अब एक आखिरी सवाल पूछो, कहाँ गया वही काम है तेरे को।
अच्छा ये अजय आप रॉ में थे तो बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब बहुत कम लोगों को मिलता है, बहुत यूनिक टाइप का जॉब होता है, तो आप रॉ छोड़ के इस लाइन में क्यों आ गए, मतलब ऐसे वो छोड़ क्यों दिए आप जॉब? नहीं, ऐसा है कि अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज़ें पसंद होती है। हाँ, तो मेरी वो कोई पसंद की चीज़ नहीं थी, इसलिए मैंने ज्वाइन भी नहीं किया था। पसंद की चीज़ नहीं थी तो ज्वाइन करने कोई मतलब नहीं, समझ रहे हो। तो मैंने पसंद नहीं किया था क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहता था कि मैं ऐसी सर्विस करूं, हाँ, जिसमें कि देश भी कभी कह देगा कि ये सर्विस नहीं करने वाला, ये हमारा आदमी नहीं है। हाँ, घर वालों को भी पता नहीं है कि कहाँ सर्विस कर रहा है, क्या कर रहा है, किसी को पता नहीं है। हाँ, गुप्त वो चीज़ है, वो गोपनीय चीज़ है हाँ, कि किसी को पता ही नहीं है। तो इस तरह का जो जीवन मुझे पसंद नहीं था कि मैं करूँ कुछ और समझा जाए कुछ, बोला जाए कुछ। तो ये इस तरह का कई तरह दोहरे चरित्र आ जाते हैं, कई मुखौटे आ जाते हैं। हाँ, तो हर स्तर पर छिपाना है अपनी पहचान को हर स्तर पर छिपाना है, बदलते रहना है, लगातार बदलते रहना है। अपने घर वालों को कहीं भी मार के फेंक दिया और जिसके लिए हम कर रहे हैं वो भी डिसऑन कर देगा। कभी भिखारी तो कभी वो भी कह देगा कि इसको तो हम जानते नहीं हैं, देश भी कह देगा हम जानते नहीं कौन था ये। हाँ, जब पकड़ लिए जाओगे कहीं पर तो फिर वहाँ बहुत बुरी गति भी होगी। तो फिर लोग फिर उस जॉब बहुत वो क्यों कर रहे हैं? करते हैं अलग, मैंने कहा ना, अलग अलग लोगों की चॉइस होती है ना। चॉइस है, किसी को वही चॉइस है, किसी को लगता है कि इसमें बहुत थ्रिल है, हमको रोज़ बदलने को मिलेगा। जैसे उसी चीज़ को कोई पॉजिटिव वे में लेता है कि रोज़ नया नया चेहरा हमको बनाने को मिलेगा, रोज़ नया नया टास्क मिलेगा। हाँ, तो ज़िंदगी का रोमांच होगा। तो भाई किसी के लिए वो अच्छा है तो कर रहा है। तो हर कोई अपने एक मिजाज से होता है ना, मैं उस मिजाज का नहीं हूँ। तो आपके यहाँ आने का मोटो क्या था, मतलब यहाँ पे आने का आपके रीज़न क्या था, मोटो क्या था आपका, लक्ष्य, मतलब आप यहाँ क्यों आए? क्योंकि दुनिया में रॉ को भी छोड़ के इतनी सारी जॉब है, तो आपने ऐसे इस जॉब को क्यों चुना? ये हमारे लिए जॉब नहीं ना है, मतलब जो भी बैठ के आप बता रहे हैं हम लोग को, आपने ये ऐसा हमारा क्यों जॉब नहीं सोचा? है, जॉब नहीं है हमारा ये। जॉब नहीं, तो आपका जो भी पैशन है आप ऐसा क्यों किए कि आप इधर आके बैठे, आपके क्या था? बस हमको ये अच्छा लग रहा है, बस मैं कर रहा हूँ। तब क्या, जो जिसकी सोच भाई, जो जिसकी अच्छा लगे वही क्या करेगा भाई। तेरे से मुझे यही अच्छा लगता है, जॉब जिससे मुझे दिल को सुकून आए वही ना मैं करूँगा। मुझे इसी में सुकून मिल रहा है, उसी में कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैं यही कर रहा हूँ। जो जिसकी सोच भाई। हाँ, मुझे ये अच्छा लग रहा है। इसे करके मैं थकता नहीं हूँ। इसीलिए तुम अभी 4 घंटा भी मुझसे बात करोगे तो मैं नहीं थकूंगा। अच्छी चीज़ों में थकता ही नहीं, क्योंकि मुझे इसमें इंटरेस्ट है और मैं मेरा कोई मालिक नहीं बैठा हुआ है जो कहेगा कि नहीं तुमको 4 घंटा बात करना ही पड़ेगा, जवाब देना ही पड़ेगा। हाँ, मैंने तुझसे तनख्वाह नहीं लिया है ना, तो इसीलिए तुम भी नहीं कह सकते कि आपको देना ही पड़ेगा। तुम अपनी श्रद्धा से पूछोगे और मैं अपने प्रेम से तुमको बताऊंगा। बात समझ में आ रही है? तो बस हम लोग के बीच में यही संबंध रहेगा और ये मुझे प्रिय है, बस इसलिए मैं करता हूँ। मेरा अगर कोई किसी का तुम नौकर बन जाओगे या किसी का भी, तो वो तुमको एक टास्क देगा, उसको तुमको करना है, फिर वो जवाब तलब भी करेगा, तुमको दंड भी देगा और खुश हो जाने पर इनाम भी दे सकता है। हाँ, तो ये दोनों चीज़ मिलती है ना, प्रमोशन डिमोशन दोनों होते हैं। तनख्वाह, अब सरकार जब तनख्वाह देगी तो सरकार तुम्हारी ज़िंदगी भी तो लेगी। तुमको क्यों पेमेंट दे रही है? मरने के लिए दे रही है, मरने के लिए। हाँ, तो तुमको तैयार किया जा रहा है कि तुम्हारी बलि दी जाएगी, तो इसी हिसाब से इसलिए तनख्वाह जा रहा है, पेमेंट इसलिए दिया जा रहा है। तुमको मरना नहीं चाह रहे तो तुम अलग जॉब में जा। हाँ, बहुत है तुम्हारे। तो कहने का मतलब है कि तुम हर एक व्यक्ति को अपनी जो रुचि है, उसको अपनी समझ है, उसकी अपनी शर्तें हैं जीने की। तो तुमको जिस तरह का ज़िंदगी पसंद है, हाँ, तो ऐसा तुम अपना चुनोगे। हमें ऐसी ज़िंदगी पसंद नहीं थी कि कोई मेरे पर चढ़ करके जो है हमारे पर रोज जो है हम कब उठें, कब बैठें, कब खाएं, कब पिए, ये हर चीज़ निर्धारित करे। हमारा उठना बैठना खाना पीना, मिलिट्री में तो जूता कहाँ रखोगे ये भी निर्धारित होता है, यहीं रखोगे, उधर रख दिया तो डांट सुनोगे। है कि नहीं? तो
वहाँ सब अलग अलग डिसिप्लिन होता है, उसका उससे नाम डिसिप्लिन दिया है। जो अगर सीधा कर दिया जाएगा तुमको इतना बड़ा गुलाम बना दिया गया है तो तुम बुरा मानोगे ना, इसलिए उसके लिए सब दे दिए डिसिप्लिन, जबकि वास्तव में वो गुलामी है, परंतु गुलामी शब्द को हटा दिया गया है, वहाँ डिसिप्लिन सबको डाल दिया गया है। ये डिसिप्लिन है, बुरा नहीं लगेगा। और बुरा नहीं लगेगा। भाई लगी स्कूल में भी यही बताया जाता है कि डिसिप्लिन से रहो, और वहाँ भी बताया जाता है, ऑफिस में भी डिसिप्लिन से रहो, और मिलिट्री में भी डिसिप्लिन से रहो। तो कहने का मतलब यही है कि वो गुलामी का शब्द हटा दिया गया है। तुमको पता लगेगा भाई अब हमको बुरा लग रहा है, दूसरे को नहीं पता चलेगा। अब कोई सिपाही यहाँ पर खड़ा है, कोई अफसर निकल गया तो अगर ये सलूट नहीं मारते हैं उसको तो दंड देगा। हाँ दंड ही देगा। हाँ हाँ बिल्कुल देगा, निश्चित देगा। इनको मारना ही है। हाँ कुछ भी को मारना ही है, लेकिन वही अगर हम लोग बैठे तो हम लोग थोड़ी सैल्यूट मारेंगे। काट के मारेंगे हम लोग को। तुम जाओ आओ, तुम डीआईजी हो आईजी हो, क्या लेकर देना हमारे को। अरे वो करेगा कुछ, कहेगा वही कुछ हम लोग के लिए क्या। हाँ कुछ नहीं। तो अगर जो नौकरी करने वाला व्यक्ति है तो उसको अपने मालिक की बात सुननी पड़ेगी, उसको एक अच्छा नौकर बन के दिखलाना ही पड़ेगा। हाँ अन्यथा उसको किक आउट कर देंगे। मतलब आपका ये था कि मैं किसी के अंडर में काम ना करूं। हाँ अगर अंडर में काम करोगे तो भाई आपको सुनना पड़ेगा। अच्छा है। अब कितना दिन झेल पाते हैं आप, वो आपकी बात है। अब तुमसे हाँ रो करके झेलेंगे, रो करके ड्यूटी करेंगे। 6 बजे का टाइम है, नींद लग रही है, जाने का मन नहीं, फिर भी जाना पड़ेगा। नहीं तो गाली सुनेंगे। मजबूरी है। मजबूरी है जाना। हाँ वो जाना पड़ेगा, नौकर के पास कोई चॉइस नहीं होता है। हाँ वो ये नहीं कर सकता, वो कई तरह के बहाने बनाएगा झूठा सच्चा, लेकिन वो गाली ही सुनेगा बहाने बना करके। वो तो सुनेगा ही, लेट जाएगा तो वो लेट जाएगा और वो बनाएगा ही बहाना। अरे ये क्योंकि उसके पास और कोई उपाय नहीं है बहाना बनाने के अलावा। हाँ। वो ये नहीं कर सकता कि मैं लेट आऊँगा तो क्या कर लेगा, ऐसे नहीं बोल सकता वो। वो जितना गिरेगा झुका ही रहेगा। हाँ इसके ऐसा अगर वो बोल देगा तब फिर उसकी नौकरी खतरे में है। चल भाई निकल ले। नौकरी मीन्स नौकर। हाँ आप दूसरे के गुलाम हैं, हाँ आप अपने को स्वतंत्र नहीं महसूस कर सकते। नहीं हो सकता। स्वतंत्रता एक अलग ही चीज़ है, और जिंदगी का जो वास्तविक सुख है वो स्वतंत्रता में है। स्वतंत्रता से ही सुख आता है, बिना स्वतंत्रता के सुख कभी संभव नहीं है। कभी आज स्वतंत्र वही है जो फ्री है अपने को। हाँ जो अपना मालिक स्वयं है, हाँ अपने हिसाब से चलता है, जब मन किया तब खाया, जब मन किया उठा बैठा सोया। हाँ तो वही स्वतंत्र रहेगा। वहाँ तो कपड़े भी पहनना आपको निर्धारित कर दिए जाते हैं।